चलो आज एक ऐसे विषय पर बात करते हैं जो कि हमारी शिक्षा पद्धति से जुड़ा हुआ है। आज हर एक व्यक्ति शिक्षा को बस नौकरी प्राप्त करने का एक माध्यम मान रहा है, लेकिन सही अर्थों में देखें तो इसकी अवधारणा बहुत ही ज़्यादा व्यापक है। जैसे कि हमारे वेदों में लिखा हुआ है, सा विद्या या विमुक्ताय, यानी विद्या वही है जो हमें मुक्त करवाए विभिन्न प्रकार के बंधनों से। अर्थात हमारी संकीर्ण विचारधाराओं का अंत करके हमारे दिमाग के दायरे को इतना व्यापक बना दे कि हम किसी भी विषय वस्तु के सभी पहलुओं को देख सके और उस पर विचार विमर्श कर सके। हमारे प्राचीन समय में जो शिक्षा पद्धति थी उसका मुख्य उद्देश्य ही बालक की विचारधारा का विकास करना होता था। लेकिन जैसे जैसे हमने पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण करना शुरू कर दिया है, वैसे वैसे हमारे पास एक ऐसा शिक्षित वर्ग मिल रहा है जिसका एकमात्र उद्देश्य बस नौकरी प्राप्त करना है, और उसने नौकरी को ही अपने जीवन का साध्य या लक्ष्य मान लिया है, जबकि नौकरी तो उस साध्य या आजीविका को चलाने का एक साधन मात्र है। आज बच्चे कहीं ना कहीं अपने संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। वर्तमान शिक्षा पद्धति में बच्चा दिशाहीन होकर एक ऐसी रेस में भाग रहा है जिसमें सफलता का प्रतिशत 1% से भी कम है, फिर भी सब उसी गर्त की ओर भाग रहे हैं। आज मैं आपको वर्तमान शिक्षा व्यवस्था की विसंगतियां और गुरुकुल की आवश्यकता या शिक्षा में भारतीयकरण की आवश्यकता पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। आज भी उसी शिक्षा पद्धति का अनुसरण कर रहा है आज भी हम उसी शिक्षा पद्धति का अनुसरण कर रहे हैं जो कि एक अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड मेकाले द्वारा प्रतिपादित की गई थी, जिसका एकमात्र उद्देश्य एक ऐसे वर्ग को पैदा करना था जो कि नौकरी कर सके, और अपने उद्देश्य में वो सफल भी हुए। लेकिन वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए शिक्षा का भारतीयकरण करना अत्यंत ही आवश्यक हो गया है। बच्चे को उनकी जड़ों की ओर वापस ले जाना होगा। हमें शिक्षा की एक ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता है जो बच्चे को शिक्षा के साथ साथ संस्कार प्रदान कर सके, क्योंकि संस्कार विहीन शिक्षित से तो अशिक्षित व्यक्ति कहीं ज़्यादा अच्छा है। आज की चकाचौंध भरी शिक्षा व्यवस्था में बच्चे जो कि विशेषतः ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए हैं, उनकी सभ्यता और संस्कृति को कहीं ना कहीं भूलने का प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान में बच्चे किसी व्यक्ति के परिवेश या पहनावे से उसका आंकलन कर रहे हैं। उनकी नज़रों में कोट पैंट पहना हुआ व्यक्ति सभ्य व शिक्षित है, वही धोती कुर्ता या ग्रामीण पहनावा पहन रखा वह अशिक्षित या गंवार है। हालांकि इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है। उनकी शिक्षा पद्धति के पाश्चात्यकरण के कारण उनको शुरुआत से ही ऐसी शिक्षा दी जाती है। आज की रटन शिक्षा व्यवस्था में संस्कारों का कहीं नामो निशान भी नहीं है। हम एक ऐसी शिक्षा पद्धति को स्थापित करना चाहते हैं जिसमें एक संस्कार युक्त बच्चे या वह बचपन का विकास हो। गुरुकुल शिक्षा पद्धति में जब बच्चा 17 या 18 साल का होकर बाहर निकलेगा तो वो देदीप्यमान बालक अपने प्रकाश पुंज से सभी को प्रकाशित कर सकता है। आज हम अपने पुराने संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। हम भूलते जा रहे हैं कि किस प्रकार हमारी माँ या दादी खाना बनाने से पहले एक रोटी गाय व कुत्ते के लिए अलग से रखती थी, जिसका एकमात्र उद्देश्य यही होता था कि हम खाली अपना ही भरण पोषण ना करें, प्रकृति में जो अन्य जीव हैं जो हम पर आश्रित है उनका भी ख्याल रख सके। जब हम ऐसे और भी अन्य पहलू पर गौर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि उन सभी चीज़ों के पीछे सर्वजन हितार्थ की भावना छुपी हुई थी। आज के बालक को जब हम धार्मिक ग्रंथों के बारे में बताते हैं या उनको पढ़ने के लिए कहते हैं तो उनका मानना होता है कि ये सब चीज़ें तो बुजुर्ग वक्ति के लिए है, लेकिन सही मायने में देखें तो इन सब की सर्वाधिक आवश्यकता इन युवा पीढ़ी या आज के बच्चे को ही है, क्योंकि बीज के अंकुरण के समय यदि उसे अच्छा खाद बीज और देखभाल की जाती है तो वो बीज निश्चित रूप से एक विशाल वृक्ष के रूप में पनपता है। लेकिन आज के बच्चे को जो शिक्षा दी जा रही है वह कहीं ना कहीं उनके संस्कारों का ह्रास करने वाली है और उन्हें किताबी ज्ञान तक ही सीमित करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्हें किसी भी प्रकार का व्यवहारिक ज्ञान नहीं दिया जा रहा है। लेकिन जब शिक्षा का भारतीयकरण होगा तो हमारा मुख्य कार्य हमारे ऋषि मुनियों की परंपराओं का ज्ञान करवाना होगा कि किस प्रकार प्राचीन समय में भारत की गुरुकुल पद्धति में बच्चे विद्या अर्जन करके अपना सर्वांगीण विकास करते थे। धन्यवाद। जय हिंद।